आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स, फ्यूमारोल्स और जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं वोल्केनोज से। तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा मड पॉट जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स ही है। बट अगर वो क्लेस और मड वाले एरिया में होती है तो उनको हम जो है वो मड पॉट बोलते हैं। वैसे ही आपका एक और चीज़ होता है फ्यूमारोल्स। फ्यूमारोल्स जो है वो आपको जैसे ये आपकी इमेज है फ्यूमारोल्स का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ जो है स्टीम बाहर निकल रहा है और इनको हम आखिरी साइन ऑफ वॉल्केनोस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग्स को। ये आपको दिखेगा काफ़ी फेमस येलोस्टोन नेशनल पार्क जो यूएसए के वेस्टर्न साइड पर है, वहाँ का स्प्रिंग है। इसका कलर भी आप देखोगे, ये इसके बैक्टीरिया इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर है। बट वन थिंग स्ट्राइकिंग आप देखोगे यहाँ पे स्टीम और वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है ग्राउंड से। अब एक और अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग का टाइप देखें दैट इज गीजर्स, तो गीजर्स में आपको दिखेगा आइसलैंड की काफ़ी गीजर्स आपके फेमस हैं। स्प्रिंग और इसमें आप थोड़ा सा एक फर्क देखोगे, यहाँ पर भी आप देखोगे जो स्टीम है जो है वो भी बाहर निकलता है और वाटर भी जो गर्म पानी भी जो यहाँ पर बाहर निकलता है। बट एक स्ट्राइकिंग आप डिफरेंस देखोगे, काफ़ी फेमस आपका जो है गीजर ये देखो, ये जो एकदम से जो ब्लास्ट होता है इसका, जो एकदम प्रेशर के साथ सडन इरप्शन होता है, ये गीजर का काफ़ी फिनोमिनल है। ये चीज़ आपको जो है वो नॉर्मली स्प्रिंग में नहीं मिलती है। बट ये जो सडन जो एकदम से जो ब्लास्ट होता है और पूरे प्रेशर के साथ जो यहाँ पर पानी और जो स्टीम निकलती है फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के ऊपर, ये गीजर का एक स्ट्राइकिंग फीचर होता है। ये आपको जैसे दिखेगा ये वापस से राइट। तो ये स्प्रिंग और जो गीजर्स होते हैं दोनों काफ़ी फेमस जो हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं। और सडनली जो आप यहाँ पर देखोगे ये आपका काफ़ी फेमस जो है वो आप बोल सकते हो आइसलैंड वाला एरिया है। येलोस्टोन में हमारे को गीजर्स और स्प्रिंग्स जो हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। इनको अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को कि हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स, फ्यूमारोल्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे बनती है और कहाँ कहाँ पर ये प्रेवलेंट होती है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से हम समझते हैं, जो अभी हमने इमेजेस जो हमने देखी थी, ऐसा क्यों होता है कि बाहर जो है हॉट वाटर और जो स्टीम के प्रेजेंट में जो है वो ये एकदम से जो इरप्शंस होते हैं। तो ये आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जब बारिश का जब पानी आता है तो यहाँ पर ग्राउंड पर पड़ता है। उसके बाद ये जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो पानी जो है वो क्रैक्स के थ्रू जो है यहाँ पर अंदर चले आता है पोरस रॉक्स के थ्रू। अब होता क्या है, हमने ये ऑलरेडी करा था इंटीरियर ऑफ अर्थ में और जो भी हम अभी टॉपिक्स कर रहे थे कि जो मेंटल वाला जो पोर्शन होता है हमारा क्रस्ट के नीचे, यहाँ पर आपके जो रॉक्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में होते हैं, क्योंकि नीचे से जो कोर और मेंटल की जो बाउंड्री होती है वहां से हीट आता है। तो यहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा हम उनको बोलते हैं। और जब मैग्मा ग्राउंड पर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ये पानी नीचे चले जाता है तो ये जो मैग्मा होता है उसकी वजह से जो है इस पानी की क्या हो जाती है, हीटिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे से नीचे पानी जाएगा तो इसका हीटिंग होना चालू हो जाता है। अब ये जो हीटिंग जो इसकी चालू होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, इसमें कोई भी चीज गर्म होती है ऊपर उठती है, तो ये वापस से जो है वो ऊपर आने का जो है वो ये कोशिश करता है। और जब ये ऊपर आने की कोशिश करता है तो इसके साथ जो मैग्मा में मैग्मा के अंदर क्या होता है, मैग्मा के अंदर सपोज अगर आपका वॉल्केनिक ऐश है या फिर कोई ऐसा यहाँ पे लावा है जिसमें सिलिका रिच है, तो ये अपने साथ जो है उसको यहाँ पर ऊपर लेकर आता है। अब जैसे जैसे पानी ऊपर आएगा तो ऊपर जो क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा कंपेरेटिवली नीचे के, तो यहाँ पर क्या होता है, कूलिंग वापस से चालू हो जाती है। अब जब यहाँ पर कूलिंग होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सिलिका जो होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसकी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर बन जाती है जो इसको जो है वो होल्ड करके रखती है पानी को। बट स्टिल कभी कभी क्या होता है, जैसे पानी जो है जब ऊपर का सपोज मान लीजिए आपकी यहाँ पर जो भी प्रेशर है वो थोड़ा सा रिलीज हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर क्रैक्स वगैरह थोड़े से जो है वो बन गए हैं, तो पानी के लिए जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं तो ये जो है वो पानी वापस से ऊपर जो है वो ये ऐसे इस तरीके से आने लग जाता है, जैसे अभी हमने वहां पर वीडियोस देखे थे, एनिमेशन हमने जो देखे थे। तो उसी वे में आप बोल सकते हो कि ये जो हॉट स्प्रिंग्स जो होती हैं ये एक तरीके का वॉल्केनो ही होता है, जिसका अपर एक जो है वो एक ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू जो है सिर्फ फर्क कितना है, वॉल्केनो से आपका बाहर जो है वो लावा, ठीक है, उसके साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स वगैरह ये सब निकलती हैं, उसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या वॉल्केनो से बाहर निकलता है। और यहाँ पर जो है आपको वाटर और स्टीम जो है यहाँ पर बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वापस से, जैसे अभी हमने जो केस अभी देखा था कि पानी जो है वो यहाँ पर नीचे गया और गर्म होके जो है वो यहाँ पर ऊपर आ गया। इसका एक और हम एक केस देखें कि कभी कभी क्या होता है कि पानी जब ये नीचे जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा सुपर हीटेड हो जाता है, वो वहां पर इतना हीट हो जाता है कि उस हीट के अंदर जो नॉर्मली उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, हमारे को मालूम है जब पानी सुपर हीट होगा क्या होगा, वेपर बन जाता है,
बट स्टिल वो वेपर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो प्रेशर जो होता है वो उसको जो है वो कैसे करके रखता है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में ही मेंटेन करके रखता है। हमारे को मालूम है, जैसे हमने पढ़ा होगा चाइल्डहुड डेज में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं सबसे कॉम्पैक्ट होते हैं, राइट, वैसी जो एटम्स होते हैं। और उसके अलावा लिक्विड में थोड़ा सा जो है वो स्पेसिंग होती है, गैशियस में सबसे ज़्यादा स्पेसिंग होती है। तो जो प्रेशर है वो यहाँ पर उसको इतना ज़्यादा खुलने नहीं देता जितना गैशियस फॉर्म में खुलने देते हैं। तो उसकी वजह से उसको क्या मेंटेन रहना पड़ता है, अपना लिक्विड स्टेट उसको मेंटेन करके रखता है। इस तरीके की चीज़ को हम बोलते हैं सुपर हीटेड वाटर, राइट। तो बट अब ये जो सुपर हीटेड वाटर है ये आपने देखा प्रेशर की वजह से होता है। बट कभी कभी जब ये ऊपर चले जाता है और इसका प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, तो ये उसको जो है वो बाहर की तरफ जो है वो फॉर्म में आता है, इरप्ट होता है सडनली। तो ये सारे आपके कॉसेस हैं हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स के। अभी हमें क्या डिफरेंस होता है इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। बट फिलहाल जो है वो हम देखते हैं कि ये जो कीवर्ड्स जो अभी हमने डिस्कस करे कि जो स्प्रिंग्स हैं वो वॉल्केनोज की तरह ही होती हैं। प्लम्बिंग सिस्टम अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जैसे हमने देखा था, ये क्या है, ये वाला जो चीज़ है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्लम्बिंग सिस्टम। और काफ़ी हद तक हमने देखा था कि ये चीज़ जो है वो पानी अपने साथ ऊपर किस चीज़ को ले आता है, लावा जो रिच होता है सिलिका के अंदर, तो वो उसको क्या बाद में ऊपर आकर जब वो ठंडा होता है तो उसको वो इस फॉर्म में क्या कर लेता है, पानी को होल्ड करके रख लेता है। क्योंकि सिलिका को पानी इसलिए ऊपर लेकर आता है क्योंकि पानी जो है वो गर्म होता है तो सिलिका उसमें डिसॉल्व हो जाता है, बट जब वो ऊपर आता है तो ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से सिलिका अलग से यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है और पानी को होल्ड करके रखता है। और जब ऊपर प्रेशर जो है वो थोड़ा सा जो है वो लाइट होता है तो फिर पानी जो है ऊपर यहाँ पर वापस से आ जाता है, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पर ये प्लम्बिंग सिस्टम हमारे को क्लियर हुआ। रायोलाइट, रायोलाइट क्या होता है, यही वॉल्केनिक ऐश और जो सिलिका प्रेजेंट होता है लावा में, मतलब आप बोल सकते हो वो वाला लावा जिसमें सिलिका ज्यादा है और वॉल्केनिक ऐश, उसको हम बोलते हैं रियोलाइट। तो वो रियोलाइट के थ्रू ही जो है वो क्या आता है, ऊपर की तरफ जो है वो पानी वहां पर आता है। सुपर हीटेड वाटर हमने देखा था स्टीम में क्यों नहीं होता वो कन्वर्ट इतने टेम्परेचर के बाद, बिकॉज ऑफ द प्रेशर। गीजराइट वर्ड अगर हम देखेंगे तो गीजराइट क्या होता है, ये एक तरीके का आप देखोगे यहाँ पर ये जो फॉर्म है जहां पर ये पानी जो है वो प्रेजेंट रहता है लेक्स की फॉर्म में, और जब भी उसको प्रेशर रिलीज हो जाता है तो यहाँ पर ऊपर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं इस वाले सिस्टम में, जैसे आपका ऑलरेडी प्रेजेंट है एक स्विमिंग पूल सा बना हुआ है अंदर इधर, जो इसको हम बोलते हैं गीजराइट, राइट। तो यहाँ पर हम हॉट स्प्रिंग्स के जो है वो बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। हॉट स्प्रिंग सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर हीटिंग हुई थी जियोथर्मल हीट से। तो जियोथर्मल हीट क्या होती है, जियोथर्मल हीट होती है कि जैसे जैसे, जियो मीन्स क्या होता है अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, तो जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे जाते हो जो हीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल हीट। अब ये दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, एक तो नेचुरली आप नीचे जा रहे हो, आपको मालूम है टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। अब अगर आपका हीटिंग जो है वो मैग्मा से हो रही है, सपोज यहां पर मैग्मा जो है नीचे से ऑलरेडी हीट होकर यहां पर ऊपर आ रहा है और पानी का जो हीटिंग है वो मैग्मा की वजह से हुई, तो उसको हम बोलेंगे मैग्मेटिक हीट की वजह से हुई। तो बेसिकली जियोथर्मल हीट के दो वजह हैं, एक नेचुरली जब आप जो है बिना मैग्मा के आप यहाँ पे नीचे जा रहे हो तो आपका नॉर्मल हीटिंग होगा, और उसके अलावा अगर सपोज मैग्मा ने हीटिंग कर दी है तो उसकी वजह से भी आपका जो है वो हीटिंग होगा। तो इन दोनों तरीके की हीट को हम बोलेंगे जियोथर्मल हीट। तो हॉट स्प्रिंग्स जो है हमारे को इन दोनों वजह से हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, मॉल्टन रॉक्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर हमारे को मिनरल जो इनका कंटेंट है वो काफी अच्छा मिलता है, लिथियम भी मिलेगा, रेडियम भी मिलेगा, इसीलिए हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स जो है उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होता है। काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हम इनको जो है वो इसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पे भी यूज करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था येलोस्टोन नेशनल पार्क का, वहां पर हमारे को कलरफुल जो इमेज दिख रही थी उसके पीछे जो रीजन था, हमने देखा था कि वहां पे बैक्टीरिया का जो था वो रीजन था वहां पे, दैट वॉज यहाँ पर काफ़ी जो कलरफुल जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आपके होते हैं 45 to 80 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर लेते हैं, उसकी वजह से इनका जो है कलर होता है। आइसलैंड में हमारे को बहुत सारी हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगी। हॉट स्प्रिंग्स पूरे वर्ल्ड में जो है वो कॉमन है, तो आइसलैंड में भी आपको काफ़ी मिलता है, बट जो सबसे बड़ा जो स्प्रिंग है वो हमारे को ऑस्ट्रेलिया के अंदर डलहौजी स्प्रिंग जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर अगर गीजर्स को देखें, हमने देखा था जो बाद वाला जो वीडियो था वो गीजर का था,
तो उसके अंदर हमने देखा था सडन इरप्शंस हो रही थी उसकी पानी की, राइट, जो कि स्प्रिंग्स में नहीं मिल रही थी। तो जनरली हम देखेंगे गीजर्स, अभी हमने देखा था कि स्प्रिंग्स जो हैं वो नीचे की तरफ जो पानी जाता है तो दो तरफ से हीटिंग होती है, बट जनरली गीजर्स का जो एसोसिएटेड जो हीट होता है वो हमारे को वॉल्केनो दैट इज मैग्मा से ही जो हीट होती है वो हमारे को जो है गीजर्स में देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर एक तो नॉर्मली पानी नीचे जा रहा है उसमें हीटिंग हो रही है, इसके साथ मैग्नेटिक उससे और कांटेक्ट में आ गया तो क्या हो गया, डबल हीटिंग हो गई, दैट इज सुपर हीटेड हो गया। तो इस तरीके से जो सुपर हीटिंग होती है और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है तब हमारे बनते हैं गीजर्स, और अगर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से कम है तो हमारे को मिलेंगे स्प्रिंग्स, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान करके रखना है, हॉट स्प्रिंग्स जो और गीजर्स में क्या फर्क है। ऑल्दो गीजर एक तरीके का स्प्रिंग ही है, बट डिफरेंस ये है कि ये ज्यादा हीटेड होता है, यहां पर सुपर हीटिंग होती है, और यहां पर इसकी जो वजह है वो है वॉल्केनिक एरियाज और वॉल्केनिक मैग्मा की वजह से ही यहां पर हीटिंग होती है, जबकि स्प्रिंग के अंदर जो हीटिंग होती है वो नेचुरली भी होती है, राइट। तो इसकी वजह से यहां पर हमारे को इंटरमिटेंट जो हमने देखा था बीच में एकदम से कभी भी जो ब्लास्ट हो रहा था वो हमारे को जो है वो यहां पर देखने को मिलता है, वो हमारे को स्प्रिंग में देखने को नहीं मिलता। और ये इसकी जो वजह जो कलर्स का है, यहां पर आपको काफी सिलिकेट डिपॉजिट्स जो हैं वो मिलते हैं, उसकी वजह से यहां पर कलर होते हैं। कलर हमने देखा था स्प्रिंग्स में भी थे, वहां पे बैक्टीरिया की वजह से थे, राइट। और गीजर्स हमारे टेम्परेरी जियोलॉजिकल फिनोमेना है, जैसे हमने देखा था स्प्रिंग जो है वो हमारे को बहुत जगह पर मिलती है, वर्ल्ड ओवर कॉमन है, गीजर्स रेयर है, गीजर हमारे को हर जगह पर नहीं मिलता है। जैसे हम इसकी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस देखेंगे तो ये आइसलैंड में हमारे को काफी गीजर्स मिलते हैं, यहां पे स्प्रिंग्स भी मिलती हैं और गीजर्स भी यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ये वाला पार्क तो बहुत, यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वर्ल्ड फेमस है, यहां पर हमारे को ओल्ड फेथफुल जो है वो गीजर मिलता है, ये भी काफी फेमस है। तीसरा आप देखोगे इसमें नॉर्थ आइलैंड जो है न्यूजीलैंड का रोटोरोआ, यहां पर हमारे को जो है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है वो कामचाटका पेनिनसुला में हुआ, यहां पर हुआ, राइट, जो है। तो वर्ल्ड ओवर गीजर्स जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम जगह पर है इन कंपैरिजन टू स्प्रिंग, ठीक है। अब हम बेसिक जो चीजें देखेंगे कोल्ड जो गीजर्स का, कि हमारे को आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि कोल्ड वाटर गीजर्स भी होते हैं, या ये भी होते हैं, और यहां पे सिर्फ डिफरेंस होता है हॉट वाटर गीजर से कि यहां पर हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड के जो है बबल्स मिलते हैं स्टीम की जगह पर, राइट। तो ये आपको ध्यान करके रखना है, सी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, सी फॉर कोल्ड, इससे आप लिंक याद करके रख सकते हो। अब क्या हमारे को अर्थ के अलावा भी कहीं पर मिलते हैं, या बिल्कुल हमारे को जो है बाकी प्लैनेट्स के मून पे मिलते हैं, जैसे सैटर्न का मून है एनसेलाडस, यहाँ पे मिलते हैं, नेपच्यून का मून है ट्राइटन, यहाँ पे मिलते हैं, मार्स के भी साउथ पोल वाले एरिया में हमारे को यहाँ पर मिलते हैं गीजर्स, राइट। तो हम बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देखें स्प्रिंग और गीजर्स के बीच में, तो स्प्रिंग में जो है कोई एक्सप्लोजन नहीं होता है, यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है, ये वर्ल्ड ओवर कॉमन है, ये जो है गीजर्स रेयर हैं। ये जरूरी नहीं है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से ओरिजिन हो इनका तो वॉल्केनिक एक्टिविटी से ओरिजिन होता ही है, इसीलिए हमारे को वॉल्केनिक एरियाज के पास में मिलते हैं। इनका यहाँ पर बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट से कम ही रहता है, यहाँ पर क्या होता है सुपर हीटेड रहता है यहाँ पर हीटिंग, राइट। तो ये आपका बेसिक जो था वो डिफरेंस था। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी थी फ्यूमारोल्स, ये जैसे आप देख सकते हो कि ये भी एक तरीके का आपका जो है वो इसी तरीके का होता है स्प्रिंग और इस फॉर्म में, बट यहाँ पर जो है आपको जो सिर्फ स्टीम मिलती है ऊपर, और ये सारे के सारे अभी हमने देखे थे हॉट स्प्रिंग गीजर्स वगैरह, ये क्या थे एक तरीके के वॉल्केनो ही थे। तो यहाँ पर हमारे को सिर्फ स्टीम मिलता है एंड में, और इसको कभी कभी जो है वो हम बोलते हैं लास्ट साइंस ऑफ जो एक्टिव वॉल्केनो होता है फ्यूमारोल्स को, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे को जो ध्यान करके रखनी है। एक और वर्ड हमारे पास होता है सल्फर तारा, वो उस तरीके के फ्यूमारोल्स होते हैं जहां पर जो है वो सल्फर जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट। तो बेसिक पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे फ्यूमारोल्स के, तो ये एमिट क्या करता है, स्टीम और गैसेस को ये एमिट करता है। पानी यहाँ से जो एमिट नहीं होता है, जैसे हमने देखा था ऑलरेडी कि जब बहुत सारी चीज जब सुपर हीटेड हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है वेपर फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। अब बट उसको स्टिल गीजर के फॉर्म में क्या हो रहा था कि अगर आप देखोगे तो उसका जो प्रेशर है वो उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर मेंटेन करके रख रहा था, बट यहाँ पर जब प्रेशर एकदम कम हो जाता है तो जो वो वाली जो चीज होती है कि उसको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखना, वो चीज हट जाती है और फिर कंप्लीटली जो है वो स्टीम और गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके के वोल्केनो को जो हम क्या बोलते हैं फ्यूमारोल्स हम इसको बोलते हैं। तो गैसेस जो जो बाहर निकलती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ जो है आप हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये सारी गैसेस जो है इसमें से बाहर निकलती हैं। और जब सल्फर तारा उस तरीके का फ्यूमारोल होता है जब इसमें से सल्फ्यूरस गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स
जो है जो हमने अभी देखा था। इसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे जो वॉल्केनोज के जो बेसिक जो टाइप्स होते हैं, किस किस वे में हम वॉल्केनोज को डिवाइड करते हैं। तो बट इस टॉपिक के बारे में भी आपको क्लैरिटी जो है वो होना चाहिए था।